मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं। अगर आप लोग की शादी हो गई है लेकिन अभी तक आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट आप लोग ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे ताकि आपको किसी भी सरकारी योजना में लाभ लेना हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन सी साइट पे बनेगा, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में सर्च कर लेना है serviceonline.gov.in। गवर्नमेंट का यह वेबसाइट है दोस्तों, आपको इसी साइट पे आना होगा serviceonline.gov.in। पहले सर्विस प्लस के नाम से था लेकिन अभी इसका नाम चेंज होकर URL serviceonline.gov.in हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना जो है मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, विवाह प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ आपको रजिस्टर का एक बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। तो अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो पहले अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक अपना मनपसंद पासवर्ड बना के यहाँ डालेंगे और उसको याद रखेंगे। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। भारत के सभी नागरिक यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा आपको यहाँ डालना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो एक बार वन टाइम OTP आपके ईमेल आईडी पर जाएगा, वो डालेंगे तो आपका यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाएगा। मेरा आईडी ऑलरेडी क्रिएट है तो हम यहाँ पर वापस से लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी डालेंगे। जो भी आपका पासवर्ड होगा आप यहाँ पे अपना पासवर्ड को भी एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अपना जो है अपना यूज़र डाल दिया है, जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद जो भी कैप्चा कोड आपको दिखाया जा रहा है, कैप्चा आपको यहाँ पे सही से फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको लॉगिन का बटन दिखाई देगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अगर आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ सही होता है तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, इसके लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाया गया है अप्लाई फॉर सर्विसेज। इस पर आपको क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके स्टेट के अनुसार सर्विसेज दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे भारत राज्य में जितनी भी सर्विस गवर्नमेंट के माध्यम से ऑनलाइन चलाई जा रही है वह सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो है 55 पेजेस है और हर एक पेज में 10 सर्विस यानी कि 550 सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ही पोर्टल पे, जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से सर्विस चलाई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए यहाँ पर आप एक एक करके फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी राज्य के आप निवासी हैं यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे और फिर यहाँ पर आप सर्च करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक करके इस लिस्ट में भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सामने आपको मिल जाता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो आप इसी पे क्लिक कर देंगे, और अगर नहीं मिलता है सामने ऑप्शन तो सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि विवाह निबंधन हेतु आवेदन पत्र फॉर्म खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे बताया गया है आवेदक की जानकारी। जो व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर रहा है सबसे पहले उसका यहाँ पे नाम आएगा, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो डालेगा, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आता है कॉलम हस्बैंड डिटेल, यानी कि अब आपको पति की जानकारी फिल करनी है। तो जिसका आप यहाँ पर जो है मैरिज सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके पति का नाम पहले यहाँ डालेंगे, ठीक है। और पति का नाम डालने के बाद फिर उसके पति के पिता का नाम यानी कि उस महिला के ससुर का नाम यानी कि उसके पति के पिता का नाम यहाँ डालना है, और फिर उसके पति के माताजी का नाम यहाँ डालना है यानी कि उस महिला की सास का नाम यहाँ डालना है, और फिर यहाँ पर उसके हस्बैंड का जो भी जन्म तिथि है वो आप कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आप जो है
मंथ और डे सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता में आपको इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पति का धर्म क्या है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर वह व्यक्ति कैटेगरी बीपीएल कैटेगरी में अगर आता है तो यस करेंगे, नहीं आता है तो नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद उसके पति का जो मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। उसके पति का जो एड्रेस है जैसे उसके आधार कार्ड में है वो एड्रेस यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे कंट्री में आपको इंडिया को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नीचे आता है वाइफ की डिटेल यानी कि पत्नी की जानकारी अब आपको फिल करना है। तो यहाँ पे उसकी पत्नी का आपको जो है नाम डाल देना है। उसकी पत्नी के पिता यानी कि वो जो दूल्हा है उसके ससुर का क्या नाम है वो आपको यहाँ डालना है। फिर यहाँ पर उसकी पत्नी के माता यानी कि जो दूल्हा है उसका जो सास है उसका नाम यहाँ पे डालना होगा, यानी कि पत्नी के माता का नाम, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे पत्नी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज करके सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर वह बीपीएल कार्ड से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पत्नी का धर्म क्या है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर पत्नी मोबाइल चलाती है तो उसका नंबर डाल देंगे और उसके पत्नी का आधार में जैसा एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे या फिर हस्बैंड वाला एड्रेस ही यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पे कंट्री में इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आता है ऑप्शन मैरिज डिटेल। यहाँ पर देखेंगे मैरिज डिटेल विवाह की विवरणी, ठीक है। तो यहाँ पे विवाह जो है कौन सी तारीख को हुई थी, जो जौन सी भी तारीख को विवाह हुआ होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि जो भी उसका विवाह हुआ था जौन सी भी तारीख में वो आपको यहाँ पर तारीख को एक तरह से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी उसका मंथ और डे है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रहे कि जब भी यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति का जो है बना रहे होंगे विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट, तो उस व्यक्ति का उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और अगर 21 साल से कम है तो ऐसे में उसका मैरिज सर्टिफिकेट आप इस वाले पोर्टल से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी विवाह की तिथि है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद विवाह का तारीख डालने के बाद फिर यहाँ पर पैलेस ऑफ मैरिज, जहाँ पे विवाह हुआ है उस स्थान का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है और वहाँ का कंट्री का नाम यानी कि इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। कौन से राज्य में विवाह हुआ है वो राज्य आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पे बोल रहा है एड्रेस फ्रॉम वेयर एप्लीकेंट वांट मैरिज सर्टिफिकेट, यानी कि विवाह प्रमाण पत्र किस पते पर जारी करना है, ठीक है। तो जो आप विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या बना रहे हैं वो कौन से पते पर आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। जैसे कि पत्नी के एड्रेस पर यानी कि उसके मायके ससुराल में, या फिर हस्बैंड के एड्रेस पे, या फिर जहाँ पे विवाह हुआ है उस स्थान पे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हस्बैंड के एड्रेस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसानी से आपको आपका जो है मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर विटनेस डिटेल, अब यहाँ पे आपको गवाह का जो है डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो जब आपकी शादी हुई थी तो शादी में काफ़ी सारे रिश्तेदार गए होंगे, तो उनमें से आपको 3 गवाह जो है लड़का पक्ष को और 3 गवाह जो है लड़की पक्ष को यहाँ पर बुलाना होगा और उनका डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे पहले गवाह का नाम, फिर पहले गवाह का पता, फिर दूसरे गवाह का नाम, फिर दूसरे गवाह का पता, फिर तीसरे गवाह का नाम, फिर तीसरे गवाह का पता, इस प्रकार से डालेंगे। अब यहाँ पे फ़ोटो एवं हस्ताक्षर आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पति का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे पत्नी का फ़ोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे पति पत्नी दोनों का एक साथ फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको जो है जब शादी हुई थी उस समय पति पत्नी की जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी है और यहाँ पे दोबारा से फिर आपको शादी वाली फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे पहले गवाह की आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फिर यहाँ पे दूसरे गवाह की फ़ोटो को अपलोड करना है, फिर यहाँ पे तीसरे गवाह की फ़ोटो को अपलोड करना है, फिर यहाँ पे पत्नी के हस्ताक्षर को आपको अपलोड करना है, फिर यहाँ पे आपको हस्बैंड के हस्ताक्षर को अपलोड करना है, फिर यहाँ पे पहले गवाह के हस्ताक्षर, तीसरे गवाह के हस्ताक्षर और यहाँ पे दूसरे गवाह के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। इसके नीचे आएंगे डिक्लेरेशन में घोषणा पत्र आ चुका है। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जब भी आप यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे यानी कि विवाह प्रमाण पत्र बना रहे होंगे या मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे होंगे तो उस समय दूल्हा का जो उम्र है वह 21 साल और जो दुल्हन की उम्र है वो 18 साल होगी, तभी आप यहाँ पर जो है मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और बनवा पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ सही है। तो यहाँ पर फिर आप अपना जो अप्लीकेंट का ऑफिस नेम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब यहाँ पर अपना एड्रेस प्रॉपर फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक अप्लाइड ऑफिस नेम आ जाएगा। फिर जो कैप्चा यहाँ डालेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
आपका मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा और इसके बाद आपका एप्लीकेशन की जांच की जाएगी। जांच होने के बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है बनाकर आपके उस एड्रेस पर भेज दिया जाएगा जो एड्रेस आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। उस एड्रेस पर आपको फिजिकल कॉपी मिल जाएगी जिसको कि आपको रख सकते हैं कहीं पर भी, फिर सरकारी काम में जहाँ पर भी आपको लगाना हो, जैसे कि बैंक में लग जाता है। कई बार जो है बहुत ऐसी जगह ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ का जो है रिश्ता दिखाना होता है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके स्टेट में मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं शो कर रहा था तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने स्टेट का नाम जरूर बताएं, ताकि जैसे ही आपके स्टेट में मैरिज सर्टिफिकेट का ऑप्शन लाइव किया जाए तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर सकूं। और सूचना पाने के लिए तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा के रखें ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आप लोग को पता चल जाए। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में।